नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने एमसीक्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने 2-3 वीडियोस बना चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा मेन मकसद है 24 तारीख तक हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एमसीक्यू के थ्रू। तो जैसे कि आज हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। जितना भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, जो सिलेबस में मैंने डिस्कस किया था वीडियोज़ में, उसमें आप देख सकते हो 15 डेज स्टडी जो प्लान था उसमें आप देख सकते हो। वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट। तो दोस्तों, ये मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस हैं क्या है? जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी को रिफॉर्म जो लाए, तो जहाँ पर हुई वो तो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट थी, वो जो हुई कहाँ पर, यूएसए में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुई? यूएसए में। तो उन्हीं को मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो ये 1 2 3 कितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई अभी बताएंगे आपको। तो मिनोब्रुक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसका चेयरमैन कौन था? ड्वाइट वाल्डो, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, और सी है फ्रैंक मैरिनी, डी है ये डब्ल्यू एडवर्ड, और ई है तुम्हारा रोजमेरी ओलियरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों वही आपने तरीका वही अपनाना है कि वीडियो को पॉज करके पहले एक बार आंसर देना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ड्वाइट वाल्डो। तो जो पहले मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका कब? 1968 में। कब? 1968 में। ठीक, अब हम बात करते हैं जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की क्या खासियत है? इन्होंने क्या किया था? मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकेंड, जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे? जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। ठीक, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3 हुई थी, उसके जो चेयरमैन थे वो थे रोजमेरी ओलियरी। तो जो मिनोब्रुक 2 हुई थी वो 1988 में हुई थी, और जो ये रोजमेरी हुई थी वो हुई 2008 में। ठीक है, लगभग 20-20 साल का गैप है। ये कॉन्सेप्ट से याद कर लेना इनको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये बनता है कि जो फ्रैंक मैरिनी थे ये क्या थे? तो जब मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट आया तो इसी के लैंडमार्क में हमारा क्या बना था? एनपीए बना था, यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, किसने? फ्रैंक मैरिनी ने एक पब्लिकेशन लिखा था कि टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो इसी का पर्सपेक्टिव लेकर, किसका? मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट का पर्सपेक्टिव लेकर ही इन्होंने एक पब्लिकेशन लिखा टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रैंक मैरिनी ने। ये डब्ल्यू वेर्नर यानी डब्ल्यू एडवर्ड, तो इन्होंने क्या किया था? डब्ल्यू एडवर्ड ने इन्होंने क्या किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। किसने? डब्ल्यू एडवर्ड ने। तो ये किस में था? एनपीएम में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और ये किसके लैंडमार्क के थ्रू बनाया गया? मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2 के थ्रू। ठीक है, और दोस्तों जो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन थे उन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक पब्लिकेशन में लिखा 1980 में, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। ठीक है, तो मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट भी दिया उन्होंने। ठीक, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डब्ल्यू हमने एडवर्ड बताया आपको, तो डब्ल्यू एडवर्ड ने क्या किया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मतलब किसी भी, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है कोई, तो उसको पहले निकालना कि डिटेक्ट करना कि प्रोसेस क्या है उसको, जो हमने रिजोल्व करना है, और उसको बाद में उसका सोल्यूशन क्या निकालना है। तो वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, Who said organization is the basic tool of the administrative operations? ठीक है, अब इसके बाद देखो दोस्तों क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट आए थे हमारे पास। ठीक है, यानी कि मिनोब्रुक फर्स्ट हो गया, मिनोब्रुक सेकंड हो गया, और थर्ड भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आए? कॉन्सेप्ट आए कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हो, जो मैंने वीडियोस बनाई है 15 डेज की स्ट्रेटजी प्लान की, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारा कोऑर्डिनेशंस है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन है। तो वो सारा आप दोस्तों, ये वैसे बेसिक चीज़ है, बट मैंने फिर भी वीडियो बनाई है इस पर। तो आप ये देख सकते हो कि उनकी डेफिनेशन किसने दी। स्टेटमेंट है उसमें, डिफरेंट स्टेटमेंट हैं, तो वो किसने दी है वो आपने वही याद करनी है उसमें बस, और कुछ ज़्यादा नहीं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बेसिक टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है डिमोक एंड डिमोक, बी है लूथर गुलिक, सी है तुम्हारा चेस्टर बर्नार्ड, और डी है तुम्हारा मोने। तो जो ये इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों डिमोक एंड डिमोक। तो इन्होंने ये बात कही कि ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक टूल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशंस। ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात है। फिर उसके बाद लूथर गुलिक ने क्या कहा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द अथॉरिटी। तो ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके बाद चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा कि सिस्टम्स ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़, ये उसने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा। मूनी ने क्या कहा कि फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन क्या है?
ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये किसने कहा? तुम्हारा मूनी ने कहा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हु गेव द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज 4P, यानी कि जो हमारा 4P का कॉन्सेप्ट है किसके लिए, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस बताया इन्होंने किसके आधार पर? 4Ps के आधार पर। अब 4Ps क्या होता है? फर्स्ट P का मतलब हो गया तुम्हारा पर्पज हो गया, दूसरा तुम्हारा प्रोसेस हो गया, राइटिंग के लिए थोड़ा सॉरी चाहता हूँ, तीसरे के लिए पर्सन्स हो गया, और चौथा तुम्हारा हो गया प्लेस, यानी पर्पज, प्रोसेस, पर्सन्स और प्लेस। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस के लिए? फर्स्ट लूथर गुलिक, बी हेनरी फयोल, सी पीटर सेल्फ, डी मूनी। तो ये जो इसका आंसर दिया है दोस्तों, कॉन्सेप्ट जो दिया है इसका उसने किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। किसने दिया? लूथर गुलिक ने। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लूथर गुलिक ने जो कॉन्सेप्ट दिया बेसिस 4Ps का, तो P का मतलब हमें पता होना चाहिए कि पर्पस का मतलब क्या हुआ, कि हमें क्या पता, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारे पास कि है क्या प्रॉब्लम। ठीक, उसके बाद कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो मतलब कि किस चीज़ के लिए है ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये किस पर्पज़ के लिए खोली गई है। ठीक, प्लेस, कि उसका जो ऑफिस है, जो वर्क प्लेस है, उसका कोऑर्डिनेशन है तो वो किस किस प्लेस पर है, या उसका ट्रेवल किस प्लेस पे हो रहा है। ठीक, उसके बाद प्रोसेस, तो मतलब प्रोसेस की उसमें क्या क्या बन रहा है, जैसे कि माना पेप्सी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें पेप्सी, तो उसके फॉर्मूलाज क्या हैं, किस टेक्निक के थ्रू वो बनाया जा रहा है, तो वो प्रोसेस हो गई। इसके बाद लास्ट में पर्सन, जो जितने भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व हैं, कि किसको वो बेनिफिट मिल रहा है, किसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो गई तुम्हारी क्या, पर्सन्स हो गए। ठीक है, तो वो पर्सन से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन था। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया? 4। तो कॉन्सेप्ट गिवन यानी कि कोऑर्डिनेशन इज़ द फर्स्ट, इसके बाद आ गया देखो कोऑर्डिनेशन भी आ गया। अब इसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया कोऑर्डिनेशन के बारे में? ऑप्शन ए मूनी, बी लूथर गुलिक, सी जी टेरी, और डी है तुम्हारा जेसी चार्ल्स वॉर्थ। तो जो कोऑर्डिनेशन इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया वो दिया तुम्हारा मूनी ने। ठीक है, किसने दिया? मूनी ने। ठीक, अब हम बात करते हैं लूथर गुलिक ने कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या कहा, कि कोऑर्डिनेशन इज़ एन इंजीनियरिंग प्रोसेस। किसने? लूथर गुलिक ने। जी टेरी ने क्या कहा, कि एडजस्टमेंट ऑफ पार्ट्स, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका एडजस्टमेंट, कि ये यहाँ पर लगेगा, ये यहाँ पर लगेगा, उनका एडजस्टमेंट ही क्या है? कोऑर्डिनेशन है। और जेसी वॉर्ड ने क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स, यानी कि जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कि मतलब जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे पास, छोटे छोटे बहुत पार्ट्स हैं, तो इनका एक इंटीग्रेशन यानी इनको जोड़ के एक चीज़ बनाना ही क्या है? कोऑर्डिनेशन है। तो ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक गिवन बाय। अब गैंग प्लैंक किसने दिया था, गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हेनरी फ्योल, डी एल डी वाइट, सी है तुम्हारा मैक्स वेबर, डी है तुम्हारा मूनी एंड रिले। तो जो इसका कॉन्सेप्ट दिया गैंग प्लैंक का वो दिया तुम्हारा हेनरी फ्योल ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखो हेनरी फ्योल या तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, गैंग प्लैंक का, वो होता क्या है दोस्तों? तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये चीज़ है, तो ये हायरार्की में आता है। किस में? हायरार्की में। तो यहाँ पे हम माना हम ये 3 चीज़ें मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये तुम्हारा सी हो गया, फिर इधर डी हो गया, इधर ई हो गया, इधर एफ हो गया और इधर जी हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? काम करवाना है। तो अगर मैंने डी से काम करवाना है तो ये अगर इसको फाइल इससे भी लेनी है, क्योंकि ये सेम क्या है? सेम पोजीशन पे है, ये इससे भी इसने कोरिलेट करना है, तो पहले इधर के थ्रू इधर नहीं जाएगा ये, है ना। तो हायरार्की में ये होता है कि यहाँ से यहाँ जाएगा ये। बट अगर ये सीधे इससे बात करता है तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक थ्योरी कहते हैं, या गैंग प्लैंक या जंपिंग लेवल कह सकते हैं, कि सीधे ये इसने यहाँ से यहाँ जंप कर दिया, यहाँ नहीं गया ये पूछने। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करते हैं कि अवॉइड करती है इरेलेवेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की, जो भी इरेलेवेंट तुमने लेवल बना रखे कि पहले यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ फिर जाके वो यहाँ जाएगा, तो इससे बड़े यहाँ पर जाकर कर लें। तो ये इरेलेवेंट जितने भी तुम्हारे क्या बना रखे हैं, हायरार्की लेवल पर बना रखे, उसको कॉन्सेप्ट को क्या करता है? ये रिजॉल्व कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था तुम्हारा हायरार्की के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डिफरेंट जितने भी मैंने आपको बताया, जो आप देख सकते हो सिलेबस में, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, या तुम्हारे मैंने पब्लिक एडमिशन की जो 15 डेज़ की प्रीवियस ईयर 15 डेज़ की क्या बनाई थी,
जो रिवीजन या स्ट्रेटजी बताई थी आपको कैसे आपने तैयारी करनी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, तो उसमें मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुका हूँ। और उसमें आपने क्या देखना है कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, या खुद से देखना है, ठीक है, कि किसने क्या स्टेटमेंट दी है इनसे रिलेटेड, या अथॉरिटी क्या है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, लाइन ऑफ स्टाफ, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन आप समझ सकते हो कि डेलीगेशन में क्या था कि हमने क्या करता है कि डेलीगेट भेज दिया अपना वहाँ पर, यानी कि पावर को हायर अथॉरिटी के थ्रू क्या करना है कि ऐसी लोअर अथॉरिटी तक पहुँचाना है, तो किसी के थ्रू वो काम करवाएगा उसको, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ थी। उसके बाद लीडरशिप क्या होती है, तो दोस्तों देखो लीडरशिप क्या है, वो हमारी बेसिक है। हम जब से स्कूल से आते हैं, कहीं से पढ़ के आते हैं, तो लीडरशिप हमें पता होता है कि लीडरशिप क्या है, तो वो बेसिक। फिर हमने इसमें सिर्फ ये पढ़ना है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया या स्टेटमेंट किसने दी, तो आप खुद पढ़ सकते हो। अगर आपको स्टेटमेंट या इनकी वो भी चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर नोट्स चाहिए तो वो बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ये चीज़ आप इसमें देख सकते हो। और लाइन ऑफ स्टाफ तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसमें क्या किसने लाइन एंड स्टाफ में देख सकते हो आपकी एक लाइन के थ्रू, यानी कि इसमें सिर्फ सीधे हमारे पास गोल को अचीव करने की बात होती है, किसमें, लाइन में। और स्टाफिंग में क्या होगा कि इसमें स्टाफ होगा, बीच में कहीं ना कहीं इसको बैरियर होंगे जिसको हमने पूछना पड़ेगा। जैसे कि हम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पीएमओ, ये भी हम कह सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में कई स्टाफ से गुजरना पड़ेगा। और एक लाइन हो गया जिसमें हमने सीधे गोल तक पहुँचना होता है, ठीक है। और पब्लिक रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों ये था हमारी आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि क्योंकि 24 तारीख को एग्ज़ाम आने वाला है, और ताकि जो बच्चे जहाँ तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या उनको मिल नहीं पा रही है वो चीज़ें, तो वो उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही था।